ये इज्जत लेना तो कोई मुश्किल नहीं है। आने वाला आर्मी चीफ है वो भी डंडा चलाएगा, ये सारे बूट पॉलिश उसके साथ मिल जाएंगे, उसके जूते पॉलिश करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसके जूते पॉलिश करेंगे, उसके बाद जो आएगा उसके जूते पॉलिश करेंगे। तो ये जूते पॉलिश करवाने से इज्जत नहीं होती, एहतराम नहीं होता। तारीख में अपना अच्छा नाम लिखवाना चाहिए और तारीख लिखी जा रही है। ये जो कुछ भी हो रहा है सारा कोई रिकॉर्ड हो रहा है, हर चीज सामने आ रही है। और शरीफ खानदान ने अपनी सियासत को किस हद तक बर्बाद कर दिया कि जो सिविलियन सुपरमेसी की बात करते थे, जो आइन और जमहूरियत की बात करते थे, जो इकदार की सियासत की बात करते थे, आज उनकी सियासत सिर्फ इस बुनियाद पे खड़ी है कि आर्मी चीफ का हाथ उनके सर के ऊपर है और आर्मी चीफ की तस्वीर उनके पोस्टर्स के ऊपर लगी हुई है। उन्हें अपना इलेक्शन लड़ने के लिए आर्मी चीफ की फोटो लगानी पड़ती है, फील्ड मार्शल की। वो बेचारे इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ये बेचारों के हालात हैं। अब इन हालात के अंदर वो कैसे गुजारा कर सकते हैं? पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में सरवाइव करना तो बहुत मुश्किल है। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि फलस्तीनियों के हक में एहतजाज करने पर जुल्म और जबर का बाजार गर्म कर दिया गया। यानी ये मैं आपको एक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान साहब हैं, उनका ट्वीट आपको बताता हूं। ये फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती करने गए थे, इनकी फैमिली के लोग, खवातीन और बच्चे थे, उन सारों को गिरफ्तार कर लिया गया और अब 10 दिन के लिए जेल भेज दिया गया और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि ईद उनकी जेल में गुजरे। अब यह पहली मर्तबा है कि फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती करने की सजा पाकिस्तान में यह मिल रही है कि जो फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती करने के लिए खवातीन और बच्चे निकले थे वो अपनी ईद जो है वो जेल में मनाएं। ये सेनेटर मुश्ताक साहब ने इसके ऊपर कहा कि बेगैरती के ऊपर बेगैरती, शहबाज हुकूमत और उनके सरपरस्तों के इशारे पर हुमैरा तैयबा से शहबाज शरीफ को तो आप बदनाम ही करते हैं सेनेटर साहब, असल में तो सिक्का किसी और का चलता है इस मुल्क में। बताते हैं जी कि नाम ले रहे हैं साथ बच्चों के, बड़ों के, दीगर साथी हैं। गजा को 10 दिन के लिए, जो असीरान गजा हैं उनको 10 दिन के लिए अडयाला जेल भेज दिया गया है और अगली पेशी ईद उल अजहा के दिन रख ली गई है। गोया इस बात को यकीनी बनाया गया है कि ये लोग हर सूरत में ईद अडयाला जेल में ही गुजारें। डिप्टी कमिश्नर साहब और मजिस्ट्रेट फरमाते हैं कि उनका जुर्म नाकाबिले जमानत है। गोया गजा के लिए इस्लामाबाद में आवाज उठाना नाकाबिले जमानत जुर्म है। इसको कहते हैं इसराइल नवाजी, ये होता है इसराइली लॉबी। हमारी मुजामत जारी रहेगी। मैं हैरान होता हूं कि ये इमरान खान को कहते थे लॉबी, इमरान खान के ऊपर ये एलिगेशन लगाते थे, खुद वही सारे काम कर रहे हैं। अंदाजा करें आप। यानी मैं हैरान होता हूं, इन्होंने जो जो एलिगेशन इमरान खान के ऊपर लगाया ना, वो सारा इनको खुद चाटना पड़ा, वो सारा इनके सामने आ गया। आज पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस जगह बैठी हुई है कि वो दुनिया को ये साबित करने पे लगी है कि जनाब इसराइल के खिलाफ जो भी पाकिस्तान में एहतजाज करता है, देखें हम निशानी व्रत बना देते हैं और बाकायदा उनके क्लिप्स बनाए जाते हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, उनकी वीडियोस बनाई जाती है और शाबाश वसूल की जाती है। वहां पे एक वफद गया हुआ था, उन्होंने ये बातें की हैं वहां जाके, मैं नहीं कह रहा, ये वो जो वफद गया हुआ था उन्होंने ये बातें की हैं। नाज़रीन, और हालात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब ये हैं कि अबूदर सलमान नियाज़ी साहब ने 2 चीज़ें रिपोर्ट की हैं और ये दोनों चीज़ें बड़ी खौफनाक हैं। उन्होंने कहा जी कि कोट लखपत जेल के अंदर जो कैदी बंद है ना, खास तौर पे वो कैदी जो मिलिट्री कोर्ट्स वाले हैं, उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। 8-8 घंटे उनकी बिजली बंद कर देते हैं और वो बंदिश जानबूझकर करते हैं और उनकी बेतौकीरी की जा रही है और उनके जो बिस्तर हैं उनके ऊपर जूतों समेत जो जेल का अमला है वो चढ़ जाता है। तो इस किस्म की गंदी हरकतें उनके साथ की जा रही हैं और लगातार उन्हें परेशान किया जा रहा है। वजह यह है कि उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। जिन्होंने माफ़ी मांग ली उन्हें छोड़ देंगे, जिन्होंने माफ़ी नहीं मांगी उनके साथ फिर इस किस्म का सलूक किया जा रहा है। पंजाब हुकूमत की बहुत बड़ी